नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज 2 अक्टूबर है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिवस। इसके उपलक्ष्य में कुछ विशेष रोचक प्रेरणादायक प्रेरक प्रसंग उनके जीवन के हम आपके लिए लेकर आए हैं। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ। उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई। शास्त्री जी 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक अपनी मृत्यु के समय तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन इस पद पर उनके किए गए कार्य, उनका साहस और शौर्यपूर्वक निर्णय लेने की क्षमता, उनका अपने लोगों के प्रति प्रेम, उनका स्वाभिमान भारतीय युवाओं के लिए, भारत के लोगों के लिए हमेशा से प्रेरणादायक रहा है। प्रेरणा स्रोत रहे हैं शास्त्री भारत के लोगों के लिए और हमेशा रहेंगे। उन्हीं के जीवन का एक छोटा सा किस्सा, छोटा सा प्रेरक प्रसंग आपके लिए आज प्रस्तुत है। आगे बढ़ने से पहले वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। हम लगातार क्रांतिकारियों, महापुरुषों के जीवन प्रसंगों और वैदिक विद्वानों के लेखों से संबंधित चीज़ें आपके लिए लाते रहते हैं। हमारा उत्साहवर्धन करें। आइए विषय की ओर चलते हैं। बात उन दिनों की है कि जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे और उनके दूसरे बेटे सुनील शास्त्री उनसे जुड़ा एक किस्सा बताते हैं, उनसे जुड़ी एक घटना बताते हैं कि जब शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उनके इस्तेमाल के लिए एक सरकारी कार दी गई। एक दिन बाबूजी के निजी सचिव से उनके दूसरे बेटे ने कहा कि वो ड्राइवर को इम्पाला के साथ घर भेज दें। हमने ड्राइवर से चाबी ले ली और दोस्तों के साथ ड्राइव पर निकल गए। उनके बेटे बताते हैं जब वो बाहर निकले तो देर रात लौटे और कार गेट पे ही छोड़ दी और घर के पीछे से किचन के रास्ते घुसकर घर में पहुंच गए। अब सुबह सुबह कमरे में सोए तो 6 बजे करीबन कमरे का दरवाज़ा बजा। उनको लगा कि कोई नौकर खटखटा रहा है तो उन्होंने चिल्ला कर कहा कि अभी तंग ना करें, मैं देर रात सोया हूँ। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई और देखा तो सामने शास्त्री जी खड़े हैं। अपने पिता को यूँ देखकर वो अकस्मात आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने मेज पे बुलाया जहाँ चाय पी रहे थे सब लोग। वहाँ से उनकी जो शास्त्री जी की पत्नी ने कहा कि कल रात तुम कहाँ थे, इतनी देर से क्यों लौटे? तुम्हारे पिता पूछ रहे हैं कि तुम गए किस चीज़ से थे, और जब से लौटे तो तुम्हारी कार बाहर खड़ी हुई है हमारी, क्या तुम उसको लेकर गए थे? तो उन्हें सच बताना पड़ा। उन्होंने कहा कि वो सरकारी कार से ही गए थे। कहते हैं कि शास्त्री जी अपनी गाड़ी का इस्तेमाल तभी करते थे सरकारी, जब कोई विदेशी मेहमान दिल्ली आ जाता। चाय पीने के बाद ड्राइवर को उन्होंने बुलाया और कहा कि अपनी ड्राइवर की कोई लॉग बुक रखते हो? तो उसने कहा कि हाँ सर रखते हैं। तो कल इम्पाला जाने तक कार कुल कितने किलोमीटर चली? उन्होंने कहा कि 14 किलोमीटर। तो कि इसे मेरे निजी मद में लिख दिया जाए और अपनी पत्नी को निर्देश दिया कि किलोमीटर के हिसाब से 14 किलोमीटर का जितना पैसा बनता हो निजी सचिव को दे दे ताकि सरकारी खाते में जमा कराया जा सके। और उसके बाद से शास्त्री जी के किसी भी बच्चे ने अपने निजी काम के लिए सरकारी कार का उपयोग नहीं किया। ऐसी कर्तव्यनिष्ठा, इतना अपने लोगों के प्रति प्रेम कि मेरे लोग भूखे सोते हैं, मेरे लोगों के पास कार नहीं है तो सरकारी चीज़ें सरकारी कार्य के लिए उपयोग हों। यह बात भारत के राजनीतिज्ञों के लिए भी, साथ ही साथ आज की युवा पीढ़ी के लिए भी मार्गदर्शक है, मार्गदर्शन का स्रोत है, प्रेरणा का स्रोत है। आगे बढ़ने से पहले वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम लगातार आपके लिए वेद से जुड़े प्रेरक प्रसंग, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंग लाते रहते हैं। वैदिक राष्ट्र को अपने मित्रों के साथ शेयर, सब्सक्राइब करें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।